हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 2 से 5 तक कहिए, चैप्टर नंबर 1 में क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में जो कहानी शुरू हुई है, जो पढ़ने समझने वाले टॉपिक्स शुरू हुए हैं, वो है चैप्टर नंबर 2 से शुरू। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उन दोनों में ही आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन टॉपिक से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, तो सबसे पहला टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट होता क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक जो ये है हमारा रहता है वो है मैनेजमेंट क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 2 है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, हमने मैनेजमेंट के बारे में जाना था। ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनके सेम गोल्स रहते हैं, उनकी तरफ वो वर्क करते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है मैनेजमेंट का, कैसे कैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप वो काम चलता है उनका, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नंबर 3 है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। कमेंट क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, कमेंट करो। तो आपको उसमें बताना होगा कि इस वजह से वो साइंस है और इस वजह से वो आर्ट है। आपको वो सारी चीजें वहां पर डिफाइन करके दिखानी होंगी। ठीक है, फिर नंबर 4 है मिंट्सबर्ग से 10 मैनेजरियल रोल्स। हमने मिंट्सबर्ग के 10 मैनेजरियल रोल्स पढ़े थे, बहुत अच्छे से हमने उन सबको डीपली पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको वो समझ भी आए होंगे। तो 10 मैनेजरियल रोल्स हैं, उनमें से कोई सा भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे 10 मैनेजरियल रोल्स के नाम पूछ सकते हैं, वो कोई सा भी डायरेक्ट पूछ के आपको वो डिफाइन करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से वो आ सकता है। मैं आपको वो एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कुछ याद आए उसको देखकर। तो यह है वो 10 मैनेजरियल रोल्स जो मिंट्सबर्ग के हमने पढ़े थे। नंबर 1 फिगर हेड, नंबर 2 लीडर, नंबर 3 लाइजन, नंबर 4 मॉनिटर, नंबर 5 डिसेमिनेटर, 6 स्पोक्स पर्सन, फिर एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ये सारे जो हैं मिंट्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स हैं जो मिंट्सबर्ग ने दिए थे। बहुत अच्छे से हमने ये पढ़े थे, समझे थे एग्जाम्पल्स के साथ। राइट, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें और समझें। कोई सा भी आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है और कितने भी नाम ये आपसे पूछ सकता है। कोई 5 आपसे डिफाइन करने के लिए कह सकता है, कोई 5 आपसे वो नाम पूछ सकता है, या फिर कोई भी वो आपको दे सकता है। और मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के कुछ फंक्शनल एरियाज पढ़े थे, पर्सनल मैनेजमेंट या फिर कहें तो फाइनेंशियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ऑफिस। ये सारे फंक्शनल एरियाज थे जो एक मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें से कोई सा भी फंक्शनल एरिया आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे ऐसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, बताओ उस मैनेजमेंट का नाम क्या है, उस फंक्शनल मैनेजमेंट का नाम क्या है। इस तरह से वहाँ पे एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, कोई से 6 इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कोई 6 फंक्शनल एरियाज आप डिफाइन करो, या फिर कोई 6 के नाम बताओ। किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, पर टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारे टेलर्स के प्रिंसिपल आते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, जो टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, कोई सा भी प्रिंसिपल्स आपसे डिफाइन करने के लिए वो कह सकता है। ठीक है, या फिर उसकी वर्किंग वो क्वेश्चन में फ्रेम कर देगा और आपसे कहेगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है टेलर का, या फिर ये टेलर का प्रिंसिपल है, या फिर ये फेवल का प्रिंसिपल है। उसी तरह से जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, किसने, हेनरी फेवल ने। उसके भी हमने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो आपको प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा ये ध्यान में रखने हैं। कोई सा भी आपसे डिफाइन करने के लिए आ सकता है और आपको उसकी वर्किंग लिख देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये टेलर का है या फिर ये हेनरी फेवल का है, वो आप बताओ। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 तक के। चैप्टर नंबर 1 मैंने इसमें गलती से लिख दिया, चैप्टर नंबर 1 में कुछ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे ही था, कुछ खास उसमें था नहीं। चैप्टर नंबर 2 से शुरू हुई है पूरी मैनेजमेंट की कहानी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें और समझें, फिर आगे वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।